नर्वस क्यों हो रही हूँ? हाँ, एक मिनट, बस आ रही हूँ। आ जाओ। दीदी इतनी क्या रेडी हो रही हो? हमें बस घर ही तो जाना है, किसी से मिलने नहीं। क्या कोई खास मिलने आने वाला है? बकवास बंद करो तुम। लेट्स गो, घर पे वेट हाँ, कर रहे हैं सब। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मुझे अभी दर्द हो रहा है। 2-4 दिन और रुक जाती हूँ, उसके बाद चलेंगे। दर्द हो रहा है? डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है। अब वो तो नहीं पता, पर थोड़ा दर्द हो रहा है। रुको, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। रुको, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। तो चलो आराम कर लो। तुम कहाँ जा रहे हो? हम दोनों को सभी लोग देख चुके हैं। मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अच्छे लग रहे हो। तुम्हारा ये लुक उसे पसंद आएगा। जो कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है। अच्छा तो अब मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ, हमने डील की थी कि रुआन तुम यहां से कहीं दूर चले जाओगे। भले ही दूसरों को लग रहा होगा कि तुम पापा के साथ जाने के लिए यहां रुके हो, पर सिर्फ मुझे पता है कि तुम पापा से नफरत करते हो। तुम उनके लिए तो कभी नहीं रुकोगे। हाँ तो क्या? तो अब सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। तुम मुझे ऊंचा उठाकर सीधा जमीन पर गिरा दोगे और मुझे कुचलकर आगे बढ़ जाओगे। कुछ भी। क्यों, सच कहा ना मैंने? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमने कहा था कि मुझे लियांग्यू की यादें देने के लिए तुम कॉन्गजेन को छोड़ दोगे, रुआन की पहचान छोड़ दोगे। फिर अचानक से ये डायरी कहां से आ गई? पहले तो मैंने कभी नहीं देखी थी। उसमें न जाने तुम दोनों की कितनी सारी खूबसूरत यादें हैं। रुआन से मुझे पता नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो। मेरे दिल में कॉन्गजेन के लिए प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था, और अब इस डायरी ने सारा खेल खत्म कर दिया। मुझे इस तरह हारते हुए देखकर तुम्हें बड़ी शांति मिली होगी ना? तुम वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन मेरे कुछ प्लान्स हैं। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम सिर्फ रुआन बनकर रहना। और कितनी कहानियां बनाओगे? तुम्हें पता है ना अभी क्या क्या हुआ है? कॉन्गजेन जानती है कि मैंने धोखा दिया। ऐसे में रुआन बनकर कैसे रहूं मैं? इसलिए मैं तुम्हें अब कोई भी मौका नहीं दूंगा उसके करीब जाने का। तो अच्छा यही होगा कि तुम कॉन्गजेन से सारे रिश्ते तोड़ दो। मैं तुम्हें यह आखिरी बार कह रहा हूं, दोबारा कभी उसकी जिंदगी में लौट कर मत आना। ये धमकी किसी और को देना। हाँ बस हम वापस आ ही रहे हैं। हाँ दीदी को भी थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि इतना कुछ सीरियस नहीं है। हाँ, और हाँ, चाहे कितनी भी देर हो जाए आप और डैड खाना मत खा लेना। दीदी आ रही है ना, उसके साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है, तो अब हम निकलते हैं। आके मैं कुछ बनाऊंगा। हाँ ओके, बाय बाय। दीदी अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर चेहरा क्यों फीका पड़ गया? क्या हम कुछ दिन हॉस्पिटल ही रुक जाएं? नहीं, चलो घर चलते हैं। अब मैं लेता हूं। फिर से दर्द शुरू हो गया तो? अरे दे दो ना, घाव भरा नहीं है अभी, कोई दर्द बात होगा। नहीं। दीदी बाइक यही है। वो नहीं आया, एक बार फिर से वो नहीं आया। लियांग्यू, मुझे लगा था इस बार हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम मिलकर साथ रहेंगे, लेकिन किस्मत ने हमें फिर अलग किया। हमें एक दूसरे पर फोकस करना चाहिए, है ना? जब तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा मैं मिलने आऊंगा और सब समझा दूंगा। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम टेंशन में क्यों हो, लेकिन चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सपोर्ट करने, हेल्प करने। बस एक बार कह के देखो, मैं उन सब बदमाशों को ठिकाने लगा दूंगा।
मेरे पागल भाई। मेरे प्यारे दोस्तों और सभी फैमिली मेंबर्स, मेरी और शियालुओ की सगाई में आप सबका स्वागत है। और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी ना। तुम्हारा घाव भरा नहीं है, जाओ घर जाकर आराम करो। तो मेरे सामने जो शख्स है वो यांग यांग है या रुआन ज़ैंग? मैं रुआन ज़ैंग हूँ। तो रुआन ज़ैंग, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? कल जो हुआ उसके बारे में? आई एम सो सॉरी। बस? हाँ बस। तो लियांग यू, तुम्हें कुछ कहना है? कॉन्गजैन, देखो तुमने ही कहा था कि लियांग यू तुम्हारा अतीत था और मेरा आज जियालुओ के लिए है। जल्द ही हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और तुम्हें भी वहां आना है। क्या? वो बचपन से मुझे चाहती है, हम दोनों के ख्याल भी बहुत मिलते हैं और मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि उसका ध्यान रखूंगा। बस ये सब थोड़ी हड़बड़ी में हो रही है, लेकिन सब ठीक है। क्या तुमने जो कहा वो सच है? ऑफ कोर्स ये सच है ना? हमारी एंगेजमेंट की पार्टी परसों है, वो भी दोपहर में। आज़िम, अरे वाह, तुमने हमारी एंगेजमेंट के लिए स्पीच भी खुद लिख ली, शहनजांग की मदद ले ली। लेकिन मेरे दिल की बात वो कैसे लिख पाता? थैंक यू आज़िम, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत ही रोमांटिक होगा ना? कॉन्गजैन, अब तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझ में आ गई होंगी। हाँ बिल्कुल। विश यू गुड लक। उदास मत हो, अभी दुख झेलोगे तो फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ में कोई गम नहीं होगा। कॉन्गजैन, इन डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकाल दो। कॉन्गजैन, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? अरे वो आ गए, वो हेलो। देखो उधर। हेलो, वहाँ हाय। चलते हैं। हेलो, इतने हाय सारे सर। रिपोर्टर्स कब बुला लिए तुमने? आज सुबह सर, सुनने में आया है कि आप दोनों कोई एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और हमेशा आप दोनों साथ साथ में दिखते हैं, तो हमें कोई गुड न्यूज़ तो नहीं मिलने वाली? मुझे लगा ही था, लोगों की नजरों से छुप नहीं सकता। तो सब सुनिए, परसों दोपहर हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। आप सबको हम न्योता दे रहे हैं, तो प्लीज जरूर आइए। Congratulations, Congratulations. congratulations। Congratulations. ओहो, So sweet. इनकी जोड़ी Yes. कितनी अच्छी जोड़ी लग है रही ना? है। तुमने तो परफेक्ट एक्टिंग की। तुम भी कम नहीं थी। इस तरह लोगों के सामने हमारी शादी की अनाउंसमेंट करके तुमने पूरे रुआनशी ग्रुप पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। अब उनके लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। वेल डन। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। एक्चुअली मैं बस सोच रही थी कि काश जिसके साथ आज मैं ये अनाउंसमेंट की होती वो आज़ेंग होता।